कथाएं हैं रामानुज स्वामी की। और भी बहुत शेष चरित्र हैं। गोष्ठी पूर्ण स्वामी नाम के एक महात्मा थे, उनसे रामानुज स्वामी ने मंत्रार्थ सुना। मंत्रार्थ क्या है? हमारे चावला जी बैठे हैं, इनके पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे अयोध्या की जो महान विभूति पूज्य महाराज श्री सरकार जिनको हम लोग कहते हैं, तो पूज्य महाराज श्री ने एक मंडपम बनाया जिसका नाम राम मंत्रार्थ मंडपम। तो जो मंत्र हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और राम जी का मंत्र अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, तो ये मंत्र सुनने में तो केवल इतना बड़ा लगता है, 2 अक्षर का, 4 अक्षर का, 8 अक्षर का मंत्र। लेकिन इस मंत्र का अर्थ इतना विस्तृत है। केवल राम रामाय नमः ये 6 अक्षर, ओम नमो नारायणाय ये 8 अक्षर। इस 8 अक्षर और 6 अक्षर के मंत्र का अर्थ कितना है? बोले वो अर्थ लिपिबद्ध किया जाए तो 300 पेज की एक किताब जितना। उसका केवल अर्थ, एक एक अक्षर का अर्थ है। उसमें चतुर्थी विभक्ति क्यों है, नमः क्यों है, न का अर्थ क्या है, म का अर्थ क्या है, कितने कितने रहस्य उसमें है, उसको कहते हैं मंत्रार्थ। और मंत्रार्थ उसे सुनाया जाता है जो व्यक्ति बहुत ही अनन्य भक्त हो। क्यों? बोले मंत्रार्थ को धारण करने की, समझने की क्षमता सबको नहीं होती, सबको उसका विश्वास और भरोसा नहीं होता। और मंत्रार्थ जिसे प्राप्त हो जाता है वो वैकुंठ का परम अधिकारी होता है। उसी मंत्रार्थ को हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत गोपनीय रखा। उसी मंत्रार्थ के नाम पर अयोध्या में महाराज श्री ने मंत्रार्थ मंडपम बनाया। तो वह मंत्रार्थ की जो परंपरा है, वह मंत्रार्थ गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने रामानुजाचार्य जी को बताया और कहा देखो सबको मत बताना, क्योंकि इस मंत्रार्थ को जो सुनेगा वो वैकुंठ का अधिकारी होगा, और जो इसके अधिकारी नहीं है उनको ये अर्थ नहीं सुनाना चाहिए। बोले क्यों? बोले अगर अधिकारी नहीं है फिर भी अगर ये सुना देंगे तो उनको भी परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो रामानुज स्वामी ने कहा कि अगर आपकी इस आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो गुरुजी ने कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा का जो उल्लंघन करे वो नरक में जाता ही। लेकिन रामानुज स्वामी आकर के सोचने लगे कि इस मंत्रार्थ का इतना महत्व है, इसे जो सुनेगा वो वैकुंठ का अधिकारी होगा, तो मैं सबको सुना दूं, सब वैकुंठ के अधिकारी हो जाए। इतनी उदारता रामानुज स्वामी के अंदर। लोगों ने कहा अरे गुरु के बताए हुए रहस्य को तुम इस प्रकार सुना दोगे तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना होगी, उसका पाप लगेगा। तो रामानुज स्वामी ने कहा पतिष्ठे एक एवाहम नरके गुरुपातकात्, मैं अकेले नरक में जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन इतने लोग वैकुंठ चले जाएंगे, इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है। और उदारता के समुद्र भगवान रामानुजाचार्य मंदिर के द्वार पर खड़े हुए। मंदिर का जो द्वार होता है उसको गोपुर कहते हैं दक्षिण में। गोपुर पे चढ़ गए। गोपुर होए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चार्यो। गोपुर पे चढ़ करके उच्च स्वर से मंत्र का और मंत्रार्थ का उच्चारण कर दिया। हजारों लोगों ने सुना। सूते नर परे जाग 72 श्रवण धार्यो। उन सुनने वालों में 72 लोग ही उसको सुनकर के समझ पाए और धारण कर पाए, सब नहीं समझ पाए, इतना रहस्यमय था। वही 72 लोग आगे चल करके रामानुज स्वामी की परंपरा में पीठाधिपति हुए। वही 72 पीठें स्थापित हुई जिनके द्वारा भक्ति का विस्तार हुआ। जब गोपुर पे चढ़ करके रामानुज स्वामी ने सब सुना दिया, श्री प्रियादास जी महाराज टीका में कहते हैं कि गुरु उपदेश मंत्र कहो नीको राखो, अंतर जपत ही श्यामजू ने मूर्ति दिखाई। भगवान के इस रहस्य को, मंत्र के इस रहस्य को गुरुजी ने कहा इसको अपने अंतर में रखना। मंत्र का मतलब बोले जिसको अपने अंतर में रखा जाए। अंतर माने अंतर, अपने अंदर जिसे छिपा करके रखा जाए। तो गोपुर पे चढ़ करके सब सुना दिया। गुरुजी ने कहा तुमने अपराध किया। गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने कहा कि इस रहस्य को तुमने सबको बता दिया, तुम्हें नरक का डर नहीं। तो रामानुज स्वामी ने कहा गुरुदेव पतिष्ठे एक एवाहम नरके गुरुपातकात्, गुरुपातक से मैं अकेले नरक में जाऊंगा, लेकिन इतने जीव भगवत धाम चले जाएंगे, ये कितनी अच्छी बात होगी। रामानुज स्वामी की इस उदारता को देखकर उनके गुरु जिन्होंने मंत्रार्थ सुनाया था श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी,
उन्होंने उठाकर के रामानुज को हृदय से लगा लिया। रामानुज, तुम नरक नहीं जाओगे, जो तुम्हारा नाम लेगा वो वैकुंठ चला जाएगा, तुम नरक क्यों जाओगे। महाराज, उनके गुरु गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने कहा, रामानुज, जो तुम्हारा स्मरण करेंगे, जो तुम्हारे संबंधी होंगे, जो तुम्हें अपना आचार्य मानते होंगे, वे सब वैकुंठ के अधिकारी हो जाएंगे। तुम्हारी ये उदारता इतनी विलक्षण है। ऐसे उदार रामानुज स्वामी ने गोपुर पे चढ़ करके मंत्रार्थ को बता दिया।